सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आजकल हम गीता अध्ययन में सर से छठे अध्याय के बारे में जान रहे हैं, जिसमें ध्यान के बारे में हर एक बात को बड़ी सूक्ष्मता से बताया गया है। अभी तक हमने 26 श्लोकों के बारे में सर से जाना और आज बारी है आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक भगवान जी ने बताया कि अपने मन को किस प्रकार ध्यान के दौरान स्थिर करके रखना है, क्योंकि मन जो है भगवान जी ने कहा चंचल है और अस्थिर है। पिछले श्लोक में कहा था यो तो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयेत् तदात्मन्ये वशम नियेत्। तो कहते ये जहां जहां भी जाए, क्योंकि इस जो मन है उसकी नेचर है कि वो बाहर की ओर भागता है, इंद्रियों के विषयों के पीछे। तो जो 25वें श्लोक में कहा था बुद्धिया धृति गृह्यते, कैसी बुद्धि जिसे धैर्य पूर्वक, जिसमें विवेक का निर्माण हो गया है। तो उसे बार बार संसार से हटाकर परमात्मा में स्थित करना है, क्योंकि विषयों में जाना उसके नेचर है, प्रकृति है उसकी। और इस प्रकार बताकर अब भगवान जी अगले कुछ श्लोकों में बताने वाले हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थित हो गया है वो क्या अचीव करता है। तो इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। प्रशांत मन संह्येनम, प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम, योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम, ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत परमात्मा के चरण कमलों में स्थित शांत, मनसम जिसका मन, ही निश्चय ही, एनम यह, योगिनम योगी, सुखम सुख, उत्तमम सर्वोच्च, उपैति प्राप्त करता है, शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी है, ब्रह्मभूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, अकल्मषम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त
विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। भगवान जी कुछ ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, जिसे सामान्यतः शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो वो ध्यान के परिणाम को शब्दों में डालकर हमें समझा रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि परम आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जिसका मन शांत और पाप से मुक्त है, जिसने अपने आवेगों को शांत कर लिया है और जिसने ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य बना लिया है। तो ये ध्यान योग के 4 फल हुए। पहला, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना। दूसरा, रजोगुण रहित होना, जिसे शांत रजसम कहा। तीसरा, निष्पाप होना, अकल्मषम। चौथा, ब्रह्म रूप हो जाना, ब्रह्मभूतम। तो मन शांत तभी होता है जब मनुष्य के अंदर की वासनाएं जो हैं वो वश में हो जाती हैं। इससे कि पहले के श्लोकों में भगवान जी ने कहा था कि भगवान को सॉरी मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए हमें बार बार उसे विषयों से हटाना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य ध्यान की अवस्था में समाधिस्थ हो जाता है, उसका ध्यान परिपक्व हो जाता है, फिर उसे इस काम के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। अब ये ऑटोमेटिक होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्वयं को भगवान के साथ ही देखता है अपने आप। और जब उसका मन अंतःकरण के साथ एक हो जाता है, तो जो आत्मा के भीतर परमात्मा बैठा है, उसे उस अनंत आनंद की झलक मिलने लगती है। यह आनंद ऐसा है जिसे अनंत आनंद कहा, क्योंकि हम जीवन में हमारा बहुत बार यही प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरह सुख या आनंद को प्राप्त करें। हमें जहां भी जरा सा भी सुख या आनंद मिलता है, हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम उसके पीछे भागते हैं, वो हमसे और दूर हो जाता है। भगवान जी यहाँ कहते हैं कि जो ध्यानी है उसे आनंद के पीछे नहीं भागना पड़ता। आनंद उसके पास स्वयं चल कर आता है। और जो ध्यानी है वह वही बन जाता है जिसकी वो तलाश कर रहा था, जिसे हम ब्रह्मभूतम कहा। तो ये जो आनंद है, ये कोई साधारण आनंद नहीं है, ये परम आनंद है। भोगी और योगी में यही एक अंतर है। भोगी आनंद के पीछे दौड़ता है, लेकिन आनंद योगी के पीछे दौड़ता है। और ऐसे योगी का मन जो है वो बिल्कुल शांत है, एक झील की तरह। वह किसी भी प्रकार की स्थिति को देखने में सक्षम है।
जैसे कोई व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति में है, कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो वह घबराता नहीं है, मुस्कुराता है। योगी को किसी भी स्थिति के लिए, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कोई शिकायत नहीं है। अक्सर जो जिज्ञासु हैं, उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि वे कैसे जाने कि वो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यह श्लोक उस बात का भी उत्तर देता है कि जब हम अपने भीतर आनंद को बढ़ता हुआ देखें, तो समझें कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। शांत और प्रसन्न मन जो होता है, तो ऐसे व्यक्ति में पवित्रता बढ़ जाती है। मन के शांत होने से ऐसी बुद्धि जागृत होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने हर कर्म, हर कार्य को बड़ी सावधानी और कुशलता पूर्वक कर पाता है। वह कर्म में मग्न होना जानता है, स्वधर्म का आचरण करते समय कभी अशांत नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में कहा है कि जो अनंत या सबसे परे है, वही सच्चा सुख है। जो सीमित है, उसमें कोई आनंद नहीं। आनंद अनंत में निहित है। जहां लिमिट आ जाती है, सीमा आ जाती है, वहां आनंद नहीं रहता। तो इसलिए कहा कि केवल अनंत को जानने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। जो अनंत है वो अमर है, जो सीमित है वो नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण के अगर जीवन पर हम नजर डालें, तो देखिए कि वे विषधर सर्प के सिर पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। और महाभारत के भयंकर युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उसी शांति और संयम के साथ। उनका शांति और संयम कभी भंग नहीं होता। जैसे उन्होंने कंस और चाणूर दानवों का अंत कर दिया था, इसी प्रकार भय और विषाद का भी अंत कर दिया। यही प्रशांत मन वाले व्यक्ति की विशेषता है। फिर भगवान जी ने यहाँ कहा है कि जो योगी है वो शांत रजसम है। उसने अपने भीतर के आवेग को, जुनून को, उसे शांत कर लिया है। कि जो जुनून या आवेग है, वही रजोगुण का लक्षण है। चाहे वो कामनाओं के प्रति हो, चाहे वासनाओं के प्रति हो। ये जो जुनून है या आवेग है, इसी से ही सारे क्लेश शुरू होते हैं। जब रजस के आवेग शांत हो जाता है, तो मन में स्वतः ही शांति आ जाती है।
रजस जो है वो हमारे अंदर स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में मौजूद है। जो रजोगुण के दिखाई देने वाले जो स्थूल रूप हैं उनको तो कर्मयोग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म निशान हैं, अदृश्य हैं, वो केवल ध्यान के माध्यम से ही पूरी तरह उन इंप्रेशंस को हटाया जा सकता है। और जब तक रजस पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हमें कर्मयोग के द्वारा इसे व्यक्त होने देना चाहिए। फिर भगवान जी ब्रह्मभूत की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति का तादात्म्य ब्रह्म के साथ हो जाता है तो वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म की उपासना करते करते वह ब्रह्ममय स्वयं ही हो जाता है। जितना वह ब्रह्मानंद में मग्न होता है उतना ही उसमें ब्रह्म भाव प्रकट होता है। वास्तव में तो प्रत्येक प्राणी ब्रह्म ही है, लेकिन मनुष्य का ज्ञान, उसके अंदर के विकार वे ब्रह्म को ढक लेते हैं। विकारों के नष्ट होने के बाद, ज्ञान के प्राकट्य के बाद ब्रह्म की ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है और ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्मभूत कहलाता है। हमने अक्सर पढ़ा है कि एक पारस पत्थर जैसी कोई चीज होती है जिसके संपर्क में आने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। उसकी वास्तविकता का तो पता नहीं, लेकिन ब्रह्म ही वास्तविक पत्थर, पारस पत्थर है। जो भी से प्राप्त करता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उसे हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म के साथ ही उसका तादात्म्य हो जाता है और अन्य हर सभी से उसका तादात्म्य हट जाता है। फिर लास्ट में एक वर्ड यूज हुआ है, अकल्मषम, यानी निष्पाप होना। रजोगुण और तमोगुण, इनसे जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वही पाप का कारण बनते हैं। जीवन का दुरुपयोग करना, समय नष्ट करना, आलस्य और मोह में पड़े रहना, दुर्गुणों से घिरे रहना, अज्ञान और अंधेरे में रहना, ये सब पाप है। और जैसे ही इन दुर्गुणों से हटते हैं, इन पापों से हटते हैं, मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और जैसे ही मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है, उसमें भगवान जो है, ईश्वर, वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। लोहे को जब तक आग की भट्टी में रखा जाता है तब तक वो लाल रहता है, और जब उसे बाहर निकालो तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। इसी प्रकार निर्मल वातावरण में या ब्रह्म की अग्नि में, ध्यान में अथवा सत्संग में जो भी जिज्ञासु बना रहता है वह पवित्र रहता है। जैसे ही इनसे दूर होता है उसे माया की हवा लग जाती है,
और उसके अंदर कालापन आ जाता है। इसलिए भगवान जी ने 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा था, माम अनुस्मर युद्धश्च, कि मेरा स्मरण करते हुए इस संसार रूपी युद्ध को कर्म के रूप में करते रहो। संसार में जीवन युद्ध करते समय जो भगवान को नहीं भूलते, वो धीरे धीरे निष्पाप और ब्रह्मरूप हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षण परमेश्वर से अलग नहीं होता, वो ब्रह्मानंद का सुख भोगता है। तो इसलिए भगवान जी इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम शांत रजस यानी आवेग या जोश से मुक्त होते हैं, अकल्मश होते हैं, पाप रहित होंगे, फिर हम ब्रह्मभूत हो जाएंगे। और उस स्तर पर हमें जो उच्चतम आनंद है, सुखमम उत्तमम, उसका अनुभव करेंगे। अगले श्लोक में भगवान जी इस विषय को समाप्त करते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद सर, आज के इस खूबसूरत श्लोक के लिए कहेंगे, क्योंकि ऐसे श्लोकों को सुनना ही इतना सुकून देता है। तो जब ये इस तरह का आचरण होगा जिनका, तो उन्हें कितना सुकून मिलता होगा, वो हम कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे आज का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसे कल कंटिन्यू रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। अनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सर। थैंक यू। हरि